सभी भाइयों को नमस्कार। चिकारा ऑर्गेनिक फार्म की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो का पहला पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है, जिसमें हमने बताया था कि ड्रैगन फ्रूट का पोल बनाने के लिए फ्रेम कैसे डिज़ाइन करें। तो अभी सेकंड पार्ट में हम बताएंगे कि कैसे आपको फ्रेम के अंदर आपको पूरा सीमेंट कंक्रीट डाल के भरना है, किस तरह से हमने बीम बनाया, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने 6-6 फीट के सरिया कट कर लिए थे हमारा, क्योंकि हमारे जो पोल का साइज़ रहेगा वो हमारा रहेगा 6.25 फीट, तो इसलिए हमने 6-6 फीट के सरिया ऑलरेडी कट कर लिए थे। आप साइज़ भी देख सकते हैं, पूरा 6 फीट का ये साइज़ है हमारे सरिया का। और एक बीम में 4 सरिया लगेंगे, तो टोटल हमने 27 पिलर के लिए 108 पीस हमने काट लिए थे। और ये जो देखिए, जो ये थोड़े बहुत कट पीस बच गए थे सरिया काटने के बाद, ये वो रखे हुए हैं, ये भी हमने वेस्ट नहीं किया, ये सब हमने जॉइंट कर लिए थे उसी के साथ में। और जो हमने सीमेंट यूज़ किया है वो हमने ओपीसी सीमेंट 43 ग्रेड का यूज़ किया है। बिरला उत्तम का ये सीमेंट आता है। एक आपका पीपीसी सीमेंट आता है और एक आपका ओपीसी सीमेंट आता है। ओपीसी सीमेंट जो होता है वो जल्दी सेट हो जाता है, तो इसलिए पिलर के लिए ये बेस्ट रहता है। आप देख सकते हैं 43 ग्रेड का ओपीसी सीमेंट ही आपका रहेगा। और जो हमने बोल्ट यूज़ किया है, स्टार्टिंग में मैं 14 mm के बोल्ट लाया था 12 इंची के, बट वो ज़्यादा हैवी थे, उतना कोई ख़ास यूज़ नहीं लगा मुझे, तो इसलिए फिर मैं 12 इंची के ही 12 mm के बोल्ट, और फिर हमने अपने पिलर में वही यूज़ किए थे, क्योंकि ऊपर आपका पाइप कसा जाएगा तो उनका कोई ज़्यादा लोड पड़ेगा नहीं, बट सबका अपना अलग अलग वो होता है, तो इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो बोल्ट यूज़ किया। आप भी वही यूज़ कीजिएगा, वो सस्ते आते हैं। इन दोनों में ऑलमोस्ट जो फ़र्क रहा है रेट का, वो आई थिंक 700 से 800 रुपये का फ़र्क रहा है टोटल दोनों बोल्ट में। और क्वालिटी वाइज इतना कुछ खास ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सब थोड़े हल्के वाले बोल्ट यूज़ कीजिए। जो मैंने यूज़ किए 12 mm के जो बोल्ट मैंने यूज़ किए वो आप यूज़ कीजिएगा। और ये हमारा बीम बांधने वाला तार है, ये बहुत ही नॉर्मली हल्का तार आता है, 90 रुपये किलो का ये आपका पड़ जाएगा आपको। और ये देखिए, इस तरह से हमने पूरा बीम बांध के तैयार कर दिया था 4 सरिया का। बीच में रिंग हमने लगाए थे, ये टोटल हमने 6 रिंग लगाए थे एक बीम में, हर फुट पे एक एक लगाया था हमने। ये आप देख सकते हैं पूरा बीम ये इस तरह से आपका रहेगा। ये पूरा सरिया हमने लगाया था। और अब बात कर लेते हैं कंक्रीट की, किस रेशो में हमने कंक्रीट मिक्स किया। तो मैं आपको बता देता हूँ हमने जो मिक्स किया है वो, सबसे पहले तो मैं जो मिक्स करने वाला था वो M20 रेशो मिक्स करने वाला था, जो कि होता है 1:4, 1:2:4, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट सैंड या डस्ट या कोर सैंड, और 4 पार्ट आपका रहेगा रोड़ी का। बट फिर वो काफ़ी थिक लिक्विड हो जाता, तो फिर इसलिए मैंने जो यूज़ किया है वो थोड़ा M20 और M25 के बीच में रहता है। वो रहता है 2.5:1 का, यानी कि आपका 2.5 पार्ट जो आपका रहेगा, 2.5 पार्ट आपका रहेगा, वो आपका रहता है डस्ट का या कोरसेंट का, और 2.5 पार्ट ही उसमें आपका रोडी रहता है। रोडी और कोरसेंट आपका सेम रहता है, और 1 पार्ट आपका रहता है सीमेंट का। देखिए, इस तरह से हमने अपना फ्रेम सेट कर लिया था। नीचे हमने कंक्रीट पे, जो कि ऑलरेडी हमारा कंक्रीट नीचे हुआ है, उस पर हमने न्यूज़पेपर डाल दिए थे, और उसके बाद में फ्रेम रख के ये हमने हर फ्रेम में एक एक बीम हमने डाल दिया था। और ये जो ऊपर सपोर्ट हमने बनवाई थी वो हमने लगा दिया था, ये देखिए। उसके बाद बारी आती है मिक्सिंग की। ये देखिए, हमने पूरा ये जो मसाला था ये हमने 2-2 बार 3-3 बार मिक्स किया था, पूरा टोटल बड़े अच्छे से हमने मिक्स किया था। और ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है, और आप ध्यान दीजिएगा पानी डालने से पहले आप 2-3 बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, वरना उस हिसाब की मजबूती नहीं आ पाती है पिलर में जो आप चाहते हो। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप पहले पानी डालने से पहले ही 3-4 बार, 2 बार तो एटलीस्ट आप मिक्स कीजिए, उसके बाद पानी डाल के मिक्स कीजिए फिर आप। और ये जो कंक्रीट मिक्स आपका रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा आप इसको थोड़ा लिक्विड बनाएं, ज़्यादा भी लिक्विड नहीं, थोड़ा पतला बनाएं, ताकि ईजिली आपका हर गैप आपका फिल हो सके। अगर आप वाइब्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो इतना पतला बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थिक आप रखिएगा। और अगर आप वाइब्रेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा पतला आप बनाइएगा, जिससे हर कोने में आपका भर जाए और आपकी हनीकॉम्बिंग ना हो। ये सबसे मेन आपका पार्ट रहेगा। और अपने फ्रेम को अच्छे से सेट कीजिए, उसमें अच्छे से ऑयल लगाइए, जो ब्लैक ऑयल आपका आता है,
वो हमने फर्स्ट टाइम में नहीं लगाया था, बट हमने बाद में लगाया था। और फ्रेम हमने अच्छे से सेट किया। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना होल कराए थे, इसमें हमने एक वायर डाल के सपोर्ट के लिए हो गए। ये जो फट्टी है ये फिर आगे की साइड नहीं जाएगी, ये बार बार पकड़नी नहीं पड़ेगी। ये देखो, हर होल में ये सेट आ रही है, और इसके बीच में एक होल है जिसमें हमने बोल्ट डाल के सेट कर दिया है। जैसे आप देख सकते हो, पूरा पूरा फिल करने के बाद में ये आपका इस तरह से आपके पिलर बन जाएंगे। और पूरा फ्रेम अच्छे से कंक्रीट से भरने के बाद में कम से कम 2 से 3 घंटे का इसको टाइम दीजिए सेट होने के लिए। हल्का हल्का सेट होगा, 2 से 3 घंटे बाद आप निकालिए, क्योंकि आपने लिक्विड फॉर्म में बनाया है, कंक्रीट ज़्यादा पतला रखा है, तो इसलिए सेट होने में टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम दीजिए, ये सेट होगा अच्छे से। उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद आप निकालिए, फिर 2 से 3 घंटे बाद आप दोबारा भर सकते हैं। और भरने के बाद में 1 दिन आप इसको नॉर्मली सूखने दीजिएगा। फिर उसके बाद आप जूट बैग से आप कवर कर सकते हैं। जो बोरी आपकी आती है उससे कवर करने के बाद में अच्छे से आप पानी दीजिएगा। ये देखिए, हमने पहले कवर कर रखे थे जूट बैग से, उसके बाद ये हमने हटा दिए थे यहाँ से। अभी नॉर्मली ये सूखने देंगे। और अच्छे से पानी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सीमेंट होता है जब वो सूखता है तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए क्रैक आ सकती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम पानी दीजिए। इसीलिए हमने जूट बैग से कवर किया है, ताकि जो नमी है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहे। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। हमने किस तरह पिलर बनाए, किस तरह से पूरा प्रोसेस रहा। बाकी अब हम किस तरह से अपना फील्ड प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से वहाँ पे हम पोल लगाएंगे, वो सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।